हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग यूपी के स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेरा सेशन पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, इस सेशन को डिस्कस करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से स्कीम्स को हम देख रहे हैं जो यूपी से रिलेटेड हैं, और उनकी ईयर्स को देखेंगे। ज़रूरी है, ईयर्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके ऑब्जेक्टिव और एम्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी पहली स्कीम की ओर। चलिए, पहली स्कीम है हमारी गोवर्धन योजना। ठीक, गोवर्धन योजना का नाम से ही आपको पता लग रहा है कि गोबर से हमको धन निकालना है, धन प्राप्त करना है, धन बनाना है। एक तरह से गोवर्धन योजना बोलते हैं। तो गोवर्धन का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, गोवर्धन स्कीम ये लॉन्च कब हुई थी? 2018 में हुई थी। कौन इम्प्लीमेंट करता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहीं पर आप मुझे बता दीजिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसके मिनिस्टर कौन हैं? ठीक, इनके मिनिस्टर आप मुझे बताइए। और उसके बाद ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, लिख देता हूँ मैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं वो तो है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के बताइए कौन होगा? रूरल एंड डेवलपमेंट के। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बता दीजिए। ठीक है, ये तीनों के आप बता दीजिए मुझे। तो मान लीजिए पहला तो मैंने बता ही दिया जल शक्ति, छोड़ी मैं बता ही देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के जो होते हैं मिनिस्टर, वो हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, चलिए बात कर रहे थे हम गोवर्धन स्कीम की। तो इसको इम्प्लीमेंट करती है ड्रिंकिंग वाटर, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है, जिसको अध्यक्ष करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उसके बाद ये जो वर्क करता है, किसके अंडर में करता है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के अंदर में वर्क कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जो था 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ODF के लिए, ओपन डेफिकेशन फ्री करना था हमें विलेजेस को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि देखो, पहली बात तो हमको फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, हमारा जो एम था ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत पहले से एम चल रहा है कि देखो डबलिंग करनी है, फार्मर की एम 2022 तक करनी थी। ठीक है, डबलिंग करनी थी, डबल द फार्मर्स इनकम बाई 2022। तो इसका जो एम है ना, एक तो एम यही है कि इनकम जो फार्मर्स की है वो क्या कहते हैं इंक्रीज़ करनी है। कन्वर्टिंग कैसे? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, जो ये सब वेस्ट निकलते हैं, जैसे काऊ डंग हो गया, ठीक है, जो किचन से जो तुम्हारा वेस्ट निकलता है उसको कहते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट कर देना। ये जो बायोगैस होती है, ये बायोगैस एक तरह से मीथेन होता है इसमें। ठीक है, मीथेन होता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज। तो अगर एनर्जी का सोर्स हो गया एक तरह से बदल दो, ठीक है, तो आपको एक एनर्जी मिल जाएगी। तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट में ये लगभग 2 साल लग गए इसको इम्प्लीमेंट करने में, गोवर्धन स्कीम को। लेकिन इसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च हो चुका है, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ, वाराणसी और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि यूपी में ऐसे कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पहली बार ये शुरुआत हुई है, इसका इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो लखनऊ, वाराणसी और ललितपुर। ठीक, LBL। ठीक है, तो उसके बाद आपको देखना है कि ये यूपी में इसको जो ऑपरेट कर रहा है डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज, लखनऊ में है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर में आता है। ठीक है, लखनऊ में है, उसके अंदर ये ऑपरेट हो रहा है। अब इसके बेनिफिट देख लीजिए क्या क्या है। देखिए, बेनिफिट जो स्कीम का तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहली बात तो कन्वर्ट करेगा काऊ डंग को, एग्रीकल्चरल वेस्ट को और किचन के वेस्ट को एक्सेट्रा जितने भी वेस्ट हैं उनको इनटू कंपोस्ट, बायोगैस और बायो CNG में कन्वर्ट कर देगा। CNG में आपकी मीथेन होती है ना, मीथेन होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं ना, नेचुरल गैस में मीथेन होती है और कंप्रेस की गई है तो अच्छी है। ठीक है, तो क्या करेगा कि रूरल एरिया को क्लीन कर देगा पूरी तरह से, मतलब हेल्प करेगा क्लीन करने के लिए करेगा। उसके बाद बायोगैस विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए ये क्या कहते हैं आपको एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक, इट विल
बी सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम, जो एडिशनल इनकम एक तरह से जनरेट हो जाएगी फार्मर्स की। कैसे? सपोज़ कीजिए फार्मर आज के समय में एलपीजी के थ्रू कहते हैं, एलपीजी की सब्सिडी के थ्रू भी लेते हैं गैस, जैसे उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस मिल रही है उनको, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं से वो एनर्जी सोर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो पैसा उनको देना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता होगा, लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे वो अपने पैसे को बचा सकेंगे, उनके इनकम भी इंक्रीज़ होगी। हाँ, एंड कहते हैं एडिशनल इनकम फॉर द फार्मर्स एंड लाइव स्टॉक फार्मर्स। लाइव स्टॉक जानते हैं क्या होता है? जो आपके कैटल्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती, जितने भी कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं, सब लाइव स्टॉक में काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने एडिशनल इनकम को सोर्स बना सकता है फार्मर, लाइव स्टॉक फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है। कैसे? एलपीजी, ये जो आपका कहते हैं गोवर्धन स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये जो एलपीजी होती है इसमें जो बताना क्या, मैं ही बता देता हूँ। एलपीजी में ब्यूटेन होता है, इसका ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ये यूपी पीएससी बहुत पूछता है, और क्या कहते हैं यूपी पीएससी पेपर में तो बहुत आता ही आता है, ये आता है और आपका एक सीएनजी आता है, या फिर नेचुरल गैस करके पूछ लेता है सीधे। तो इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद अगला स्कीम देखते हैं हम, शबरी संकल्प अभियान। कब शुरू हुआ था? 2017 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2017 में शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। किसके लिए किया गया? ये माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण था ना, कुपोषण को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया। जो बहुत ही मतलब कि माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, इनको मतलब कि पूरी तरह से ये इरेडिकेट करने के लिए यूपी में ये शुरू किया गया आपका शबरी संकल्प अभियान को, ठीक। अब ये स्कीम जो थी ना, क्या कहते हैं 29 डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली शुरू की गई, ठीक। एक तरह से पहले जो पाइटल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 29 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किए गए, और उसमें से चूज़ किया गया कि 73,793 आंगनवाड़ी सेंटर को बनाया गया उसमें, जिसमें से 7,09,012 वुमेन जो थी वो आइडेंटिफाई की गई इसके थ्रू, और उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिला इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। और जो पैसा है ना, वो पैसा जैसे 500 रुपये है, 500 रुपये 6 महीने तक 6 मंथ तक वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली बेनिफिट, मतलब डायरेक्टली जो है ट्रांसफ़र हो रहा था बेनिफिशियरी के, डीबीटी जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, ठीक। अच्छा चलिए, मैंने अगर आपसे पूछूं कि ये जो आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी जो टर्म है आप देखते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं, ये जो आंगनवाड़ी टर्म देख रहे हैं, ये किस स्कीम के थ्रू आया था कहते हैं नॉलेज में? तो आप याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो आई थी, तो कब आई थी बताइए? ये स्कीम आई थी 1975 में। इसके वजह से कहते हैं ये आंगनवाड़ी जो टर्म था ना, ये अस्तित्व में आया था। और ऐसे ही क्या कहते हैं, जो आशा वर्कर्स के बारे में आप बोलते हैं ना, जिनको बोलते हैं एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ असिस्टेंट, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सॉरी, ठीक है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये कब आई थी, किस स्कीम के थ्रू आई थी? ये स्कीम जो था आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 2005 में लॉन्च हुआ था, उसके थ्रू आए थे। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च हुआ था, तो उसके थ्रू ये आशा वर्कर्स कहते हैं एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया शबरी के बारे में, शबरी संकल्प अभियान के बारे में समझ में आ गया? अभियान या फिर वो योजना बोल दीजिए, ठीक है। क्या करने के लिए होता है? इरेडिकेट करने के लिए होता है। किसको कहते हैं? माल न्यूट्रिशन को, कुपोषण को, हाँ। और क्या कहते हैं 29 डिस्ट्रिक्ट में ये पाइटल प्रोजेक्ट के थ्रू कहते हैं स्टार्ट किया गया है, ठीक। और ये देखिए, इसमें 29 डिस्ट्रिक्ट में 73,793 आंगनवाड़ी सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 7,09,012 वुमेन का कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट कहते हैं इसको मिलेगा स्कीम के थ्रू इनको,
और जो उनका जो पैसा है वो डायरेक्टली आपका कहते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि आंगनवाड़ी शब्द कहाँ से आया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में जो शुरू हुई थी उसके थ्रू आया। और आशा के बारे में आपको मैंने बताया कि आशा जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था, उसके थ्रू कहते हैं अस्तित्व में आया था। ठीक, NRHM 12 अप्रैल 2005। ठीक, अच्छा हम बात करते हैं अगले स्कीम की, बार्न फायर एक्सीडेंट असिस्टेंस स्कीम। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, जो बार्न मतलब होता है ना कि जैसे कोई किसान है उसका सारा मतलब क्रॉप जो है एक जगह रखी हुई है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक जगह उसने रखा है कि उसको बोलते हैं बार्न फायर एक्सीडेंट असिस्टेंस स्कीम। अब स्कीम जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फार्मर्स वो जो क्या कहते हैं सफ़र कर रहे हैं किससे, लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फायर, जिनकी फसल जो है जल के राख हो चुकी है और उनको उससे नुकसान हो चुका है, उनके लिए स्कीम लाई गई। इस स्कीम के थ्रू क्या हुआ कि जो all those farmers will be provided फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वित्तीय सहायता, किस फॉर्म में, कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ देयर क्रॉप्स के फॉर्म में। ठीक है, कंपनसेशन मिलेगा किसमें, फॉर द लॉस ऑफ देयर क्रॉप्स, उनकी जो फसल जल गई है उसके लिए। ठीक है, ऑपरेट कौन कर रहा है, बाई मंडी परिषद कर रहा है, थ्रू मंडी कमिटीज़ के थ्रू। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस स्कीम के थ्रू एक चीज़ याद रखिएगा कि 30,000 रुपये उन किसानों को दिए जाएंगे जिनके 1 हेक्टेयर, जिनका जो कहते हैं फसल जो मतलब कि 1 हेक्टेयर की फसल जो है बर्बाद हो गई, लगभग 2.5 एकड़ की, उनको 30,000 रुपये दिए जाएंगे लगभग कंपनसेशन के रूप में। मैक्सिमम कंपनसेशन है, मैक्सिमम है, याद रखिएगा। ठीक, और उसके बाद लिखा गया है कि अगर मान लीजिए मैक्सिमम जो है 5 एकड़ तक का प्रॉब्लम हो गई है, हेक्टेयर नहीं 5 एकड़ यहाँ पर हो गया, मतलब कि 2 हेक्टेयर, तो 40,000 रुपये, और अगर उससे ज़्यादा है 5 एकड़ से तो 50,000 रुपये। और क्या कहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो कंपनसेशन होगा विल बी गिवन एज पर एक्चुअल असेसमेंट, जो असेसमेंट किया जाएगा कि कितनी फसल जली है कितनी नहीं जली है, उसकी बेसिस पे क्या कहते हैं कंपनसेशन दिया जाएगा। तो मैंने क्या डिस्कस किया अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए किसी किसान का जो खेत है वो 1 हेक्टेयर तक जला है, उसको 30,000 तक का कहते हैं कंपनसेशन मिलेगा मैक्सिमम, मतलब 2.5 एकड़ है। अगर मान लीजिए कहते हैं 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक है तो 40,000 रुपये, या फिर कहते हैं 5 एकड़ से ज़्यादा है तो 50,000, या फिर ये भी देखा जा सकता है कि जो कंपनसेशन है वो एक्चुअल जो असेसमेंट किया जाएगा उस ज़मीन का, उस जगह का जो बार्न है, बार्न का असेसमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से उसको क्या कहते हैं कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अगले स्कीम के बारे में जिसको बोलते हैं नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना क्या है, इसको 18 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है इस स्कीम को। ठीक है, थ्रू दिस स्कीम ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पुअर दलित लेबरर एंड वर्कर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो लेबर्स हैं और जो वर्कर हैं शेड्यूल कास्ट के, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। और स्टेट ऑफ द स्टेट विल बी इनकरेज, उनको कहते हैं मतलब कि उनका डेवलपमेंट करना है इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, 7.5 लाख असिस्टेंस टू द डिस्प्लेस्ड एंड अनएम्प्लॉयड शेड्यूल कास्ट ड्यू टू एपिडेमिक, जो एपिडेमिक आया। ठीक है, एपिडेमिक जो भी आया उसके थ्रू जो कहते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग जो कहते हैं डिस्प्लेस हो गए या फिर अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको लगभग रुपये 7.5 लाख का असिस्टेंस दिया जाएगा। और अमाउंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी इंक्लूड्स लोन एज वेल एज अमाउंट ऑफ ग्रांट विच बीइंग बोर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखो, या तो वो कहते हैं बेनिफिशियरी को इंक्लूड लोन के रूप में दिया जाएगा या फिर ग्रांट के रूप में दिया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से 100% स्टेट गवर्नमेंट के उसको क्या कहते हैं उसको बियर करेगी एक तरह से। ठीक है, क्या है इस स्कीम के थ्रू, समझ में आया कि इस स्कीम के थ्रू ये बोला गया कि नवीन रोजगार छतरी योजना है 18 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। और पुअर जो होते हैं, गरीब और जो दलित हैं, जो लेबरर हैं और जो वर्कर हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं स्टेट में, उनको कहते हैं उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। किस वजह से, इस स्कीम के थ्रू उन लोगों को 7.5 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा जो कि अनएम्प्लॉय हो गए या फिर डिस्प्लेस हो गए। कब डिस्प्लेस हो गए, जो वो शेड्यूल कास्ट
जो कि एपिडेमिक की वजह से जो अनएम्प्लॉयड हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए, शेड्यूल कास्ट पीपल जो थे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड टू बेनिफिशरीज इंक्लूड्स लोन एज वेल एज अमाउंट ऑफ ग्रांट, मतलब कि लोन के रूप में और ग्रांट के रूप में दिया जाएगा, जिसको स्टेट पूरी तरह से निर्वहन करेगा, पूरी तरह से इसको बियर करेगा 100% रूप से, ठीक है। अब आते हैं अगली स्कीम युवा स्वरोजगार योजना पे, ठीक। युवा स्वरोजगार योजना, ये जो स्कीम है ये 24 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई। युवा स्वरोजगार, देखिए नाम से लिख रहा होगा, युवा का स्वरोजगार स्कीम की योजना है ये, ठीक है, स्कीम है, योजना बोल सकते हैं हिंदी में। जो स्टेट गवर्नमेंट है अनाउंस किया कि गिव असिस्टेंस अप टू 25 लाख रुपए कब टू द यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट इसमें असिस्टेंस देगी 25 लाख रुपए तक का यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। जो यंग पीपल हैं स्टेट में जो रह रहे हैं, एबल टू टेक लोन्स, लोन ले सकते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे एंड स्टार्ट देयर ओन एम्प्लॉयमेंट। लो इंटरेस्ट रेट पे वो लोन ले सकते हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट खुद से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। इससे क्या होगा कि वो कहते हैं जॉब दे भी सकते हैं ना, फिर बाद में अगर अपना बिजनेस शुरू करेंगे या कुछ भी शुरू करेंगे दे भी सकेंगे। तो इसलिए बोला गया युवा स्वरोजगार योजना, खुद से रोजगार जनरेट करो और उसके बाद दूसरों को भी रोजगार दो, एक तरह से यही है। 24 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था, ठीक। फ्री स्मार्टफोन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यूपी गवर्नमेंट ने 25 दिसंबर 2021 को फ्री स्मार्ट योजना लॉन्च किया। अंडर द स्कीम स्टेट गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। जो टैबलेट और स्मार्टफोन है स्टेट गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करेगी टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जो ग्रेजुएशन में है या फिर अबव में है, जो उससे ऊपर जैसे एमए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उसको उनको क्या कहते हैं फ्री में स्मार्टफोन देगी और टैबलेट देगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। पहले फेज़ में 1 लाख स्मार्टफोन एंड टैबलेट विल बी गिवन टू फाइनल ईयर स्टूडेंट, बीटेक के, बीए के, बीएससी के, एमए के, आईटीआई के, एमबीबीएस, एमडी, एमटेक, पीएचडी लखनऊ में। तो ये चीज़ आपको रखना है कि पहले फेज़ में वो लखनऊ में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको दिया जाएगा क्या 1 लाख स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, ठीक है। नियरली 1 करोड़ स्टूडेंट्स जो होंगे इंक्लूडिंग गर्ल्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स जो होंगे, जो जिसमें लड़कियां भी शामिल होंगी, जो ईच डिस्ट्रिक्ट, जो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी के अंदर बेनिफिट होंगे इस स्कीम से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑर्डर टू अबाउट 2035 करोड़ रुपए जो प्लेस किए गए हैं फॉर मोबाइल्स एंड टैबलेट इन फर्स्ट फेज़। पहले फेज़ में, जो पहले फेज़ में लखनऊ में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, लखनऊ में जो डिस्ट्रीब्यूट करना था कितना 1 लाख, उतने में 2035 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था कब, देखिए इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 को, ठीक। यूपी गोपालक योजना 2021। तो गोपालक से आप समझ रहे होंगे गोवंशियों से रिलेटेड है कुछ, ठीक है, गाय से रिलेटेड है गोपालक। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन अप टू 9 लाख रुपए का लोन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट उन अनएम्प्लॉयड यूथ को थ्रू बैंक। अनएम्प्लॉयड यूथ को देगी बैंक के थ्रू 9 लाख रुपए का लोन अंडर द यूपी गोपालक योजना 2021 में लॉन्च हुई है, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ लोन बाय बैंक विल बी गिवन टू द कैटल ओनर्स, जो कहते हैं कैटल ओनर्स होंगे उनको, कीपिंग 10 to 20 cows and the cattle owners who keeps cow disguise should be have least 5 animals। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए द कैटल ओनर्स कीपिंग 10 to 20 cows and the cattle owners who keep cows disguise should have at least 5 animals। मतलब कि यहाँ पे ये भी बात बोली गई है कि जो 10 से 20 जो कैटल ओनर्स हैं उनके ऊपर ये स्कीम लागू होगी और उनके लिए भी होगा जो कम से कम 5 से 10 क्या कहते हैं कैटल्स को रख सकते हैं
और डेयरी भी खोल सकते हैं, ठीक है, डेयरी भी खोल सकते हैं, ठीक, ये भी याद रखिएगा। मतलब मिनिमम एटलीस्ट तो पाँच एनिमल तो होने ही चाहिए कैटल, ठीक है, कैटल्स। द इंटरेस्टेड बेनिफिशरीज होंगे, जो इच्छित बेनिफिशरीज हैं, हु वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम विल अप्लाई अंडर दिस स्कीम, ठीक है, इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अंडर दिस यूपी गोपालक योजना 2021 द लाइफ स्टॉक ओनर विल हैव टू मेक हिज ओन कैटल शेल्टर, अपना खुद का कैटल शेल्टर बनाना पड़ेगा एट द कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख रुपये अकॉर्डिंग टू 10 एनिमल। 10 एनिमल के हिसाब से उसको 1.5 लाख रुपए का कैटल शेल्टर खुद का बनाना होगा। ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गेट ए लोन अंडर दिस स्कीम, तभी आपको 10 इस कहते हैं स्कीम के अंदर लोन मिल पाएगा। अंडर दिस स्कीम अनएम्प्लॉयड यूथ कैन ओपन देयर ओन डेयरी फार्म, ठीक है, 5 to 10 कैटल होना चाहिए, आप क्या कहते हैं डेयरी फार्म खोल सकते हैं, ठीक। तो इस स्कीम के थ्रू आपको ये चीज़ पता लग गया होगा कि एक तरह से गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में उसको कम किया जाए। किसके थ्रू? यूपी गोपालक योजना के थ्रू। इसमें वो उन अनएम्प्लॉयड यूथ की बात कर रहे हैं जिनको मतलब कि जो खुद से अपना एक बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं, बिज़नेस सेटल कर सकते हैं, और क्या कहते हैं उनके लिए भी बात की जा रही है जिनके पास 10 से 20 गाय पहले से हैं या फिर 5 कैटल तो हैं ही, 5 एनिमल तो हैं ही। और इस मतलब कि इस योजना के थ्रू ये भी बोला गया है कि कैटल शेल्टर होना नेसेसरी है। कब 10 एनिमल, अगर 10 एनिमल है तो 1.5 लाख का कैटल शेल्टर भी होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा और आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं अगर आपके पास 5 से 10 कैटल हैं। अब इस योजना के अंतर्गत ना एक चीज़ और है, देखिए मैं बताता हूँ। इस योजना के अंतर्गत बता रहे हो कि जो 40,000 रुपये है ना, रुपये 40,000 पर ईयर, रुपये 40,000 पर ईयर आपको 5 सालों के लिए 5 ईयर्स तक दिया जाएगा। फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों तक के लिए 40,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये चीज़ मैंने लिखा नहीं तो आप इसको मेंशन कर लीजिए कहीं पर, ठीक। उसके बाद देखते हैं सद्भावना ग्राम योजना। देखिए सद्भावना ग्राम योजना बहुत सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए पंचायत होता है ना, पंचायत की योजना देखिएगा। इन झांसी इट वॉज लॉन्च टू पुट एन एंड ऑफ इलेक्टोरल राइवलरी एंड इनकरेज डेवलपमेंट। क्या होता है कि पंचायतों में क्या होता है, चुनाव लड़ने के लिए बहुत इलेक्टोरल राइवलरी होती है, तो उसको कहते हैं एक तरह से थोड़ा साइडलाइन करके एक तरह से डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान देने के लिए झांसी में सद्भावना ग्राम योजना शुरू किया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ना, जैसे मान लीजिए पंचायत का चुनाव हो रहा है तो 2 पार्टीज़ हैं, तो जो दोनों होते हैं ना, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे विलेज डेवलपमेंट में एंड स्प्रेड मैसेज ऑफ वननेस, मतलब कि एक तरह से यूनिटी को दिखाएंगे कि सभी लोग एक ही मतलब कि यूनाइट हैं एक दूसरे से, ठीक है। आप क्या कहते हैं सॉलिडारिटी और कोहेसिवनेस सोसाइटी में कैसे डेवलप करना है, ठीक है। तो जो जीतेगा, जो विनिंग हेड होगा, वो हमेशा वो नोन एज अ स्किल्ड हेड कहलाएगा, एंड जो लूजिंग हेड होगा ना कैंडिडेट, उसको डेवलपमेंट एडवाइज़र की तरह मतलब कि नोन एज डेवलपमेंट एडवाइज़र की तरह जाना जाएगा, ठीक है। तो सच ए विलेज विल बी गिवन द नेम ऑफ ग्राम सद्भावना, ठीक है। एक सद्भावना का विकास हो रहा है, ठीक है, जिससे सोसाइटी में एक तरह से या फिर बोल लीजिए गांव में सॉलिडारिटी बनी रहे, ठीक है, सॉलिडारिटी बनी रहे या फिर एंड कोहेसिवनेस बना रहे एक तरह से, ठीक। ये एक तरह से बात की गई है। तो जो डेवलपमेंट एडवाइज़र होगा, जो मतलब कि जो लूजिंग कैंडिडेट होगा, वुड बी कॉल्ड टू ऑल ग्राम सभा एंड पंचायत मीटिंग्स ऑन अ स्पेशल बेसिस। तो ये जो कहते हैं जो लूजिंग कैंडिडेट होगा ना, उसको जिसको बोला जाएगा डेवलपमेंट एडवाइज़र, वो कहते हैं ऑल ग्राम सभा और पंचायत मीटिंग को कहते हैं स्पेशल बेसिस पे बुला सकता है। दे विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन अ मिनट, और मिनट्स के भी हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम का नहीं हो सकता, कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है, ठीक है, बुलाया जा सकता है। तो डेवलपमेंट एडवाइज़र रिकमेंडेशन जो होगी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन में रखी जाएगी, ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी की जाएगी, ठीक है।
सजेशन मस्ट बी सेंट इन राइटिंग। जो सजेशन होगा, जो डेवलपमेंट एडवाइज़र होगा, जो सजेशन देगा वो राइटिंग में अपना सजेशन देगा, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, कंसीडर करना है और इम्प्लीमेंट करना है। इफ़ ए सजेशन इज़ रिजेक्टेड, अगर मान लीजिए सजेशन जो है उसका रिजेक्ट हो जाता है तो द रीज़न फॉर द रिजेक्शन विल बी स्टेटेड। जो रीज़न होगा रिजेक्शन का उसको बताना है उस सभा को, मतलब कि जो जीता है कैंडिडेट उस वो बताएगा, ठीक है। और इट विल बी सेटल्ड बाय द कर्टियस सर्च फॉर एन अल्टरनेटिव, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के उसको कहते हैं सेटल किया जाएगा, ठीक है, उस बात को जो डेवलपमेंट एडवाइज़र ने बताया है, ठीक। तो इस तरह से बहुत अच्छी स्कीम है ये, ओके। ग्राम सद्भावना योजना, ओके। जो जीतता है उसको क्या बोलते हैं, विनिंग हेड को बोलते हैं स्किल हेड, ठीक है। अब देखते हैं ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है 2009 में लॉन्च किया गया, ठीक है। मिशन मोड प्रोजेक्ट था इंश्योर करना हाई वॉल्यूम सिटीजन सेंटर सर्विस करना, मतलब कि डिलीवरी ऑफ एक तरह से हाई वॉल्यूम ऑफ सिटीजन सेंटर सर्विस, ठीक है। जो सर्विसेज दी जाती हैं सिटीजन को वो काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छी तरीके से दी जा सकें, इसके लिए ये ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लाया गया। इसको द मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स, इसमें वर्ब द इंटरनेट कॉमन सर्विस सेंटर मोबाइल ऐप, इस तरह के क्या कहते हैं बहुत सारे डिलीवरी चैनल्स इसमें ओपन किए गए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट, इफ़िशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट वे इस तरह से था यूज़ करने के लिए। एक चीज़ आप याद रखिएगा इस स्कीम में ना, आप बस इतना याद रखिए कि जो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट था वो कब लाया था, तो उत्तर प्रदेश में 2009 में लाया गया था, ठीक, ओके। चलिए 2010 में ये पूरी तरह से इंटायर स्टेट में इम्प्लीमेंट हो गया था। स्टार्टिंग में ये सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इम्प्लीमेंट, याद रखिएगा। रोल आउट ई डिस्ट्रिक्ट स्कीम इन 6 डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो था पहला स्टेट था जहाँ पर ये कहते हैं कंट्री में जहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट आपका ये वाले प्रोजेक्ट चला था, ठीक है। तो इस पूरे इसमें स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा तो ये वाला था कि कौन से ईयर में आया था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये था कि ये वाला, और तीसरा ये था, ठीक। अच्छा इसके बारे में जान लीजिए। और जो ई डिस्ट्रिक्ट है ना, ये स्टेट मिशन प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर में आता है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, टारगेट करना सर्टेन हाई वॉल्यूम सर्विसेज करेंटली नॉट कवर्ड बाई एनी एमएमपी अंडर NEGP एंड अंडरटेक बैक एंड कंप्यूटराइजेशन, ठीक। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट है एम क्या क्या है, टारगेट सर्टेन हाई वॉल्यूम सर्विसेज करेंटली नॉट कवर्ड बाय एनी मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी मिशन मोड प्रोजेक्ट बोलते हैं, अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एंड, ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक है आगे चलते हैं, इतना कुछ खास नहीं। चलिए अब देखते हैं कि यूपी आसान किश्त योजना, आसान किश्त की आप बात समझ रहे होंगे। 1 फरवरी 2020 को ये योजना लॉन्च की गई, ठीक, ये याद करने वाली चीज़ है। यूपी आसान किश्त योजना लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा की गई, एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक, एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इजी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, स्कीम फॉर फार्मर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उनके लिए इजी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है ये। फार्मर्स कैन पे देयर आउटस्टैंडिंग ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी बिल इन इंस्टॉलमेंट, किश्त में जमा कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया इसको बोला गया यूपी आसान किश्त योजना। और इसको एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि फार्मर्स जो हैं जो ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी से सिंचाई करते हैं, उनका इंस्टॉलमेंट किश्त में दे पाएँ। नाउ कंज्यूमर, अब क्या है, नाउ कंज्यूमर लिविंग इन अर्बन एरियाज हैविंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अप टू लोड ऑफ 5 किलोवाट कैन पे देयर ड्यूज इन 12 ईजी इंस्टॉलमेंट, मतलब कि जो कंज्यूमर जिनके कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है वो 5 किलोवाट तक का है, वो कहते हैं 12 इंस्टॉलमेंट में अपना जो ड्यूज़ है वो पे कर सकते हैं जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, ठीक है। फॉर रूरल कंज्यूमर द ड्यूज़ कैन बी पेड इन 24 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ गए कि रूरल जो कंज्यूमर है उनके लिए 24 इंस्टॉलमेंट है और जो अर्बन है उनके लिए 12 ईजी इंस्टॉलमेंट है, लेकिन 5 किलोवाट जो है एक तरह से
वहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 किलोवाट ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, उससे कम नहीं, 5 किलोवाट तक का, सॉरी, कनेक्शन अप टू लिखा है ना, कनेक्शन अप टू, ठीक। तो अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। चलिए इसको अगले लेक्चर में करते हैं। तो वैसे भी आधा घंटे का लेक्चर हो गया है, इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। आधे घंटे का ही रखते हैं, फिर उसके बाद आधे घंटे का और फिर मैं बनाता हूँ, ताकि अगला स्लाइड जो उसको कंप्लीट करके आज के इस उत्तर प्रदेश के स्कीम्स के बारे में कवर कर लिया जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और डू लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।